सेवी इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश सेंटेंसेस में हम अक्सर ग्रामर से रिलेटेड गलतियां अनजाने में कर देते हैं और इनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं ग्रामेटिकल एरर्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। दोस्तों, पहला वाक्य है माई ब्रदर इन लॉज आर कमिंग फॉर डिनर टुडे नाइट। आप स्क्रीन को थोड़ी देर रोक कर दोबारा पढ़िए और सोचिए क्या आपको गलती का पता चला। चलिए बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, जब हम एक से अधिक ब्रदर या सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं तो इसकी करेक्ट प्लूरल फॉर्म ब्रदर्स या सिस्टर्स इन लॉ होती है। इस प्रकार इस वाक्य में हम कहेंगे माई ब्रदर्स इन लॉ। इसी प्रकार इस वाक्य में एक और गलती है और वो है अंग्रेजी में कभी भी हम टुडे नाइट न कहकर टू नाइट का प्रयोग करते हैं। अतः हमारा सही वाक्य हुआ माई ब्रदर्स इन लॉ आर कमिंग फॉर डिनर टुनाइट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य है कविताज नीज हैज ग्रोन अप, शी इज टॉलर देन कविता नाउ। दोस्तों, इस वाक्य में आपको क्या गलती नजर आती है? थोड़ी देर स्क्रीन को रोककर सोचिए। चलिए बात करते हैं इस वाक्य के बारे में। अंग्रेजी में जो ग्रोइंग अप शब्द होता है उसका मतलब होता है उम्र का बढ़ना यानी कमिंग ऑफ एज, जबकि शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ जैसे लंबा होना या लंबाई का बढ़ना आदि के लिए ग्रोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः हमारा सही वाक्य होगा कविताज नीज हैज ग्रोन, शी इज टॉलर देन कविता नाउ। आइए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। माई कजिन एंड आई आर एट द सेम एज बट शी इज गेटिंग मैरिड नाउ। आइए बात करते हैं इस वाक्य की एरर के बारे में। दोस्तों, जब हम कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उतनी ही उम्र का है जितना कि दूसरा व्यक्ति, तो अंग्रेजी में एट द सेम एज की बजाय द सेम एज का प्रयोग किया जाता है। अतः सही वाक्य होगा माई कजिन एंड आई आर द सेम एज बट शी इज गेटिंग मैरिड नाउ। आइए देखते हैं अगला वाक्य। आई जस्ट गॉट नो दैट गरिमा हैज मैरिड विद योगेश। दोस्तों, इस वाक्य में जो एरर है उसकी बात करते हैं। जब कभी हम कहना चाहते हैं कि समवन इज इन ए मैरिटल रिलेशनशिप विद समबडी, यानी कोई किसी के साथ दाम्पत्य या वैवाहिक संबंध में है, तो इंग्लिश में इसके लिए इज मैरिड टू का प्रयोग किया जाता है। अतः हमारा सही वाक्य होगा आई जस्ट गॉट नो दैट गरिमा इज मैरिड टू योगेश। आइए देखते हैं अगला वाक्य। आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू गो टू माई हाउस। दोस्तों, ऐसे वाक्यों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि माई हाउस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कुछ चूज करने की बात करते हैं। उदाहरण के लिए, विल ही स्टे एट माई हाउस और योर्स, यानी वह मेरे घर ठहरेगा या तुम्हारे। इसलिए इस वाक्य में हमने माई हाउस का प्रयोग किया क्योंकि हम कुछ चूज करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम थके हों या हमें नींद आ रही हो तो ऑब्वियसली हम अपने ही घर जाना चाहते हैं, न कि किसी दूसरे के। अतः सही वाक्य होगा आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू गो होम। अगले वाक्य में इसी बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला वाक्य। देव गॉट ए ब्यूटीफुल होम इन द हिल्स। इस वाक्य में जब हम ग्रामेटिकल एरर की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी स्थान पर जब हम कुछ समय या कुछ दिन के लिए रुकते या ठहरते हैं तो वह हाउस या मकान कहलाता है, जबकि होम यानी घर वह होता है जो हमारा अपना होता है और यह एक इमोशनल वर्ड है। यानी होम वह घर हुआ जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हों और अपनेपन का एहसास होता हो। उदाहरण के लिए, कश्मीर में डल लेक पर कई हाउस बोट्स हैं जहां पर जाकर हम स्टे करते हैं या ठहरते हैं। उन्हें हम होम बोट्स नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार एक कॉलोनी में कई हाउस होते हैं लेकिन हमें अपना ही होम प्यारा होता है। आशा है अब आप इस अंतर को भली भांति समझ गए होंगे। अतः सही वाक्य होगा देव गॉट ए ब्यूटीफुल हाउस इन द हिल्स। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अमित मैरिड पूनम लास्ट समर। दोस्तों, इस वाक्य को यदि ग्रामर के दृष्टिकोण से सही करने की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में किसी से शादी करने को गेट मैरिड टू कहा जाता है। चूंकि ऊपर दिया गया वाक्य पास्ट इंडेफिनाइट का है तो सही वाक्य होगा अमित गॉट मैरिड टू पूनम लास्ट समर। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड।
इस वाक्य की शुद्धता की बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब्रॉड शब्द से पहले किसी प्रकार का प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अतः सही वाक्य होगा माई ब्रदर लिव्स अब्रॉड, यानी मेरा भाई विदेश में रहता है। अब देखते हैं अगला वाक्य। माई नेबर एक्सपायर्ड यस्टरडे। किसी के मरने के सेंस में एक्सपायर शब्द का प्रयोग बहुत ही लिटरेरी है और इसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट या मेडिसिन की अवधि पार के संबंध में किया जाता है। अतः अंग्रेजी बोलते समय इसकी जगह पास अवे शब्द का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। अतः सही वाक्य होगा माई नेबर पास्ड अवे यस्टरडे। बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट अलाइक बट आई बॉट माइन ऑन सेल। इस वाक्य को सही करते समय हमें पता होना चाहिए कि अलाइक शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम दो वस्तुओं की बात करते हैं जो बिल्कुल एक समान हो, यानी जब हम एग्जैक्टली द सेम की बात करते हैं। लेकिन जब दो वस्तुएं काफी हद तक समान हो लेकिन उनमें हल्की भिन्नता भी हो तो सिमिलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ वही शर्ट सेल में ली गई है अतः कुछ भिन्नता यानी डिफरेंस को भी शो कर रही है। अतः सही वाक्य होगा माई शर्ट एंड योर्स आर क्वाइट सिमिलर बट आई बॉट माइन ऑन सेल। आइए देखते हैं अगला वाक्य। वी हैव टू चेंज आवर हाउस एवरी ईयर। दोस्तों यह सेंटेंस आपको लगता होगा कि सही है, किंतु इसके अर्थ पर गौर करें तो हमें समझना होगा कि टू चेंज आवर हाउस का मतलब हो गया कि हमें हमारे मकान में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने होते हैं हर साल। जैसे कभी किसी कमरे को एक्सटेंड करना यानी बड़ा करना, या कभी घर में एंट्रेंस की दिशा बदलना आदि, जो कि हर साल करना संभव नहीं है। अतः वाक्य के जो सही अर्थ निकलना चाहिए उसके लिए हमें मूव शब्द का इस्तेमाल करना होगा और सही वाक्य होगा वी हैव टू मूव आवर हाउस एवरी ईयर, यानी हमें हमारा मकान हर साल बदलना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। भंवरलाल इज ए वेरी यूजुअल नेम इन राजस्थान। दोस्तों जब हम कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि इस केस में पता चल रहा है कि भंवरलाल नाम के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में कॉमन शब्द का प्रयोग किया जाता है न कि यूजुअल का। अतः इस केस में सही वाक्य होगा भंवरलाल इज ए वेरी कॉमन नेम इन राजस्थान। अब लेते हैं अगला वाक्य। डैड हेल्प्स मदर विद हर हाउस होल्ड वर्क। दोस्तों हाउस होल्ड का मतलब होता है वे सभी लोग जो एक साथ एक हाउस में रहते हैं, और घर को व्यवस्थित रखने के लिए जो काम किया जाता है उसको हाउस वर्क कहा जाता है, न कि हाउस होल्ड। अतः सही वाक्य होगा डैड हेल्प्स मदर विद हर हाउस वर्क। चलिए अब अगला वाक्य लेते हैं। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन ए जॉइंट फैमिली। इस वाक्य को सही करने की बात करें उससे पहले हमें समझना होगा कि जॉइंट फैमिली शब्द एक इंडियनिज्म है, यानी भारतीयता के प्रभाव से बना हुआ शब्द है। अंग्रेजी में इसी भाव को व्यक्त करने के लिए एक्सटेंडेड फैमिली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः सही वाक्य होगा आई हैव बीन ब्रॉट अप विद माई एक्सटेंडेड फैमिली, अर्थात मेरा पालन पोषण ऐसे परिवार में किया गया है जिसमें दादा दादी और अन्य परिवारजन हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। ग्रैंडफादर एंड आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिटवीन अस। दोस्तों जब आप और कोई अन्य व्यक्ति आपस में अपने इंटरेस्ट या खासियत को शेयर करते हैं तो इंग्लिश में इसके लिए एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है यू हैव थिंग्स इन कॉमन। इसलिए ऐसे वाक्यों में बिटवीन अस कहने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः सही वाक्य होगा ग्रैंडफादर एंड आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। आइए लेते हैं अगला वाक्य। शी इज माई कजिन सिस्टर फ्रॉम राजस्थान। दोस्तों इस वाक्य को सही करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कजिन शब्द के साथ किसी अन्य नाउन को असाइन या निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं बोला जाता है। साथ ही व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इस केस में शी का प्रयोग किया गया है। अतः हमारा सही वाक्य होगा शी इज माई कजिन फ्रॉम राजस्थान। तो दोस्तों ये थे अंग्रेजी के कुछ वाक्य जिन पर ध्यान देकर आप अपनी अंग्रेजी को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रयास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।